वेलकम टू स्टडी पढ़ाई कोचिंग्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉप्स एंड डिफरेंट क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं और किन किन सीजन्स में उगाई जाती हैं, और इसके साथ साथ उन सीजन्स के क्या क्लासिफिकेशन नाम है, इसके साथ साथ किस मंथ में उगाई जाती हैं। क्योंकि हर बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में जो है 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं क्रॉप्स और डिफरेंट सीजन्स को लेकर। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर्स के बारे में, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, चाहे डिफरेंट क्रॉप्स को लेकर, डिफरेंट मिनरल्स को लेकर, या फिर डिफरेंट कैटेगरीज को जो भी क्लासिफिकेशन है हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्रॉप्स और डिफरेंट सीजन्स इंडिया में कौन कौन से होते हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो खरीफ क्रॉप्स हैं, फिर रबी क्रॉप्स हैं, और थर्ड है जायद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप सीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स है। उससे पहले हम बता दें कि जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो सारी की सारी बो वाली क्रॉप्स, इन खरीफ क्रॉप्स को जो है वो हम मॉनसून क्रॉप्स ही वो कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो है वो सोन इन जून, जून के मंथ में जो है ये बोई जाती हैं। इसका अप्रोक्सीमेटली ये होता है कि मई एंडिंग और जून बिगनिंग में जो है ये बोई जाती हैं। तो जून से जुलाई के बीच में, जून टू जुलाई के मंथ में जो है ये सोन की जाती हैं, बोई जाती हैं खरीफ क्रॉप्स। और इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो की जाती है सितंबर टू अक्टूबर में, यानी कि सितंबर से अक्टूबर मंथ में इनको काटा जाता है और जून से जुलाई मंथ में इनको बोया जाता है। हम खरीफ क्रॉप्स को जो है मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो मॉनसून क्रॉप्स कहलाती हैं। इन जितनी भी खरीफ क्रॉप्स हैं इन सभी को मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं। तो इसके साथ साथ रबी क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो रबी क्रॉप्स सारी सारी वो वाली क्रॉप्स हैं जो सोन इन नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर मंथ में बोई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें हार्वेस्टिंग की बात करें कि काटी कब जाती हैं, तो ये हैं अप्रैल टू मई, यानी कि अप्रैल से मई मंथ के बीच में जो है इन रबी क्रॉप्स की कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर क्रॉप कहलाती हैं, इनको विंटर क्रॉप कहते हैं। इसके साथ साथ रबी क्रॉप्स जो है वो ऑटम सीजन में होती हैं, इनका जो है वो ऑटम सीजन में होती हैं। अगर हम जायद क्रॉप्स की बात करें तो जायद क्रॉप जो है रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच का जो क्रॉपिंग सीजन होता है उसको हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। जायद क्रॉप्स जो है ये सोन की जाती है, बोई जाती है मार्च टू मई जून। तो मार्च से जून के मंथ के बीच में जो है ये बोई जाती हैं। इसके साथ साथ ये जायद क्रॉप सारे के सारे वो वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं मैक्सिमली, जिनको हम बोलते हैं बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन। जो रबी एंड खरीफ क्रॉप का सीजन होता है उसके बीच में हम इनको बोलते हैं। तो इन रबी एंड खरीफ क्रॉप के सीजन में बोई जाने वाली सारी की सारी जायद क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो समर क्रॉप क्यों, इसलिए क्योंकि ये मार्च से जून के मंथ में जो है ये उगाई हुई बोई जाती है। इसके साथ साथ मैक्सिममली ये रबी और खरीफ के बीच में ऐसे भी बोई जाती हैं टाइम टू टाइम। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इन कॉमन क्रॉप्स हैं कुछ जो रबी खरीफ और जायद तीनों सीजन्स के, तीनों क्रॉप सीजन्स के बिटवीन आती हैं, बोई जाती हैं। तो ऐसे इन कॉमन क्रॉप्स में ग्राउंडनट है, यानी मूंगफली जो है ये एक क्लासिफाई अलग से क्रॉप नहीं कि जैसे रबी है या खरीफ है। मूंगफली जो है, ग्राउंडनट जो है ये कॉमन क्रॉप में आती है, ये खरीफ सीजन में भी होती है और रबी सीजन में होती है। कोस्टर सीड्स हैं, ये भी कॉमन है, रबी और खरीफ दोनों सीजन्स में आती है। इसके बाद रागी है, मेज है, मक्की है, शुगर कैन है। तो ये सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं, मेज जो है ये भी रबी एंड खरीफ दोनों सीजन्स में होती है। जैसे कुछ नॉर्थन इंडिया के पार्ट में अलग सीजन्स में होती है, साउथ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है ये अलग अलग सीजन्स पे भी उगाई जाती है। तो जो मेज जो है इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मेज जो है वो स्पेशली खरीफ है या रबी है। तो मेज जो है जो बोथ क्रॉप में आती है, रबी एंड खरीफ दोनों सीजन्स में उगाई जाती है। तो इसके साथ शुगर कैन जो है ये भी दोनों क्रॉप्स में होता है। इसके साथ साथ बहुत और बहुत सारी हैं, तो ये हमने जो मैन जो है उनके बारे में डिस्कशन किया। तो बोथ रबी एंड खरीफ सीजन्स के बीच में उगाई जाने वाली सारी की सारी क्रॉप्स को हम जायद क्रॉप या फिर कॉमन क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें इनकी कि खरीफ क्रॉप्स की कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप में आती हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जवार जो है ये खरीफ क्रॉप है। उसके बाद बाजरा, मेज, कॉर्न, शुगर कैन, पल्सीज, जितनी भी अलग अलग तरह की पल्सीज हैं,
चाहे वो ग्राम हैं, चने हैं, अलग अलग तरह की पल्सेस जो हैं, उड़द, अरहर, मूंग, राइस, पैडी, कॉटन, ग्राउंडनट, तुर, जूट, सोयाबीन, मिलेट, रागी एंड टर्मरिक। ये सारी की सारी जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सारे सारे खरीफ क्रॉप में हैं, खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। इन सारी सारी खरीफ क्रॉप को हम जून से जुलाई मंथ में जो है बोते हैं और इनके जो हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर से अक्टूबर मंथ में करते हैं और इनको हम सारे सभी को मॉनसून क्रॉप कहते हैं। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो बार्ले, पोटाटो, मस्टर्ड, टमाटो, बीट, कैबेज, लिनसीड, गार्लिक, पीज, ओट, ऑनियन, गराम, चना, अलमोंड, चिकपी, ब्रोकली, कोरिएंडर, सनफ्लावर, ये सारे के सारे जो है ये रबी क्रॉप्स हैं और ये रबी क्रॉप्स वो जो नवंबर टू दिसंबर में बोई जाती हैं। इन नवंबर दिसंबर में हम क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो है रबी क्रॉप कहलाती हैं। इसके साथ साथ है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स आपको मैंने पहले बता दिया, जो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बिटवीन, इन दोनों सीजन्स के बीच वाले कुछ पीरियड ऑफ टाइम में जो है वो उगाई जाती है, उनको हम जायद क्रॉप्स बोलते हैं। जायद क्रॉप्स में जैसे सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, जिसमें वाटरमेलन, मस्कमेलन, फ्रूट्स, कुकम्बर, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूडर, पंपकिन, बिटर गॉर्ड, गॉर्ड, स्वीट गॉर्ड होते हैं जो, शुगर कैन, टोबैको, क्लस्टर बीन्स, स्ट्रॉबेरी एंड ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे सारे जायद क्रॉप्स में आते हैं। तो ये था खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में। इसमें से क्वेश्चंस मैक्स में ऐसे बनते हैं कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन डैश सीजन, कौन सी क्रॉप किस सीजन में बोई जाती है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चन ये बनते हैं कि खरीफ क्रॉप जो होती है वो कौन से सीजन में हार्वेस्ट की जाती हैं, मंथ के बारे में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी पूछते हैं। अगर हम कॉमन क्रॉप्स की बात करें हम कर ली, उसके बाद कॉटन की, तो कुछ हमने रेवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया जो कि एग्रीकल्चर और क्रॉप से रिलेटेड है। तो अगर हम कॉटन के बारे में बात करें, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, तो कॉटन की प्रोडक्शन से, कॉटन की ग्रोथ से जो है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है, जो कि गुजरात जो है वो फर्स्ट टाइम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में पहली सभ्यता है जो हमें ये बताती है कि जो कॉटन जो है वो इंडिया जो है पहला देश था वर्ल्ड में कॉटन को ग्रोन करने वाला, उगाने वाला, तो द इंडियन हिस्ट्री में। तो गुजरात जो है वो वहां सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है और कॉटन की आपको बताइए कि इसको उगाने के लिए जो है ब्लैक रेगुर सॉइल का प्रयोग होता है, इसके साथ कैरवा सॉइल भी यूज होती है। तो गुजरात जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का 2024 में। इसके साथ मिल्क की हम बात करें, मिल्क से जुड़ा है व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर फ्लड रेवोल्यूशन, जहाँ फ्लड ऑपरेशन भी कहते हैं इसका हम, जो मिल्क से जुड़ा हुआ है, मिल्क की प्रोडक्शन से है। हमारा जो मिल्किंग प्रोडक्ट है इंडिया का, अमूल वर्ल्ड का सेकंड मिल्किंग प्रोडक्ट में इसका नाम है। अगर हम बात करें मिल्क से जुड़े हुए रेवोल्यूशन की, तो वर्गीस कुरियन जो हमारे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्होंने अमूल प्रोडक्ट्स को जो है वो स्टार्ट किया था और इंडिया में भारत का जो मिल्क है बहुत ज्यादा मिल्क हुआ करता था, उसको गुजरात मिल्किंग मार्केट जो एक कमेटी बनाई गई, जिसके बाद उन्होंने पूरे भारत देश में अलग अलग तरह से संस्थाएं बनाई गई, जिसके थ्रू जो है मिल्क की प्रोडक्शन को उन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल तक ले गए। तो मिल्क की प्रोडक्शन जो है हमारे नेटिव यूज से लेकर पूरे वर्ल्ड वाइड यूज बनाने तक के रेवोल्यूशन को, क्रांति को जो बदलाव आया उसको हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये वर्गीस कुरियन जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इनकी वजह से हुआ है। इसके बाद है व्हाइट एंड राइस, व्हीट एंड राइस की अगर हम बात करें, कनक, गेहूं और चावल की अगर हम बात करें, तो इनसे जुड़ा हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, हरी क्रांति जो है, ये व्हीट एंड राइस रेवोल्यूशन जुड़ी हुई है। हम व्हीट एंड राइस की रेवोल्यूशन की बात करें तो 1940 से लेकर 1965-70 का जो एरा था इंडियन हिस्ट्री का, भारत का, तो इसमें बहुत ज्यादा हमारी क्रॉप्स को लेकर ग्रोन किया गया। हमारे एक बहुत ही पॉपुलर जो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था सबसे पहले, जय जवान जय किसान। ये स्लोगन उन्होंने 1965 में दिया था। इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट करने के लिए प्रयास किए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स की। तो इसके साथ साथ 1990s के इरा में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जो है जय विज्ञान वाला जो है वो स्लोगन को जोड़ा, जय विज्ञान। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है 2014 से 20 के बीच में जय अनुसंधान जो है इस स्लोगन को भी जोड़ा। तो ये पूरा स्लोगन जो है व्हीट एंड राइस को लेकर है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरी क्रांति को लेकर है।
तो इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, तो ये एक इतना बड़ा स्लोगन है जो कि एग्रीकल्चर एम्पावरमेंट को दर्शाता है कि भारत में किस तरह से एग्रीकल्चर को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरी गवर्नमेंट जो है तत्पर हैं। इसके साथ साथ हम ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है एक्वाकल्चर से जुड़ा हुआ है। ब्लू रेवोल्यूशन में जो है फिशरीज को, फिशिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, मछली पालन को लेकर बहुत ज्यादा स्टेप्स उठाए गए, तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा है। इसके क्या कहते हैं, इसके ब्लू रेवोल्यूशन जुड़ा है, सॉरी ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरीज से जुड़ा है। इसके साथ हम लेवेंडर की बात करें, लेवेंडर की जो प्रोडक्शन को लेकर अभी रिसेंटली 2024 में कोई बर्निंग टॉपिक है तो वो लेवेंडर की प्रोडक्शन को लेकर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विच रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद लेवेंडर, तो वो पर्पल रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन जो 2016 में आया जो कि लेवेंडर से जुड़ा हुआ है, तो ये पर्पल रेवोल्यूशन जो है लेवेंडर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अगर हम बात करें तो जितने भी क्रॉप्स को लेकर है कि भारत में कौन सी स्टेट जो सबसे ज्यादा क्रॉप ग्रोइंग में आगे है, तो ऐसे तो डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्पेसिफिक जो क्रॉप्स जो है ग्रोन की जाती हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी जनरल हैं जिसमें हर तरह की क्रॉप्स जो है वो ग्रोन की जाती हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो 19%, मोर देन 19% से ज्यादा की जो है सिर्फ एक स्टेट जो है हर तरह की खरीफ रबी एंड जैद क्रॉप्स जो है वो ग्रोन करती है, सेल्फ सफिशिएंट है। तो यूपी जो है 90% जो इंडिया की फूड रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है वो एक स्टेट पूरा करती है। इसके सेकंड नंबर 10% जो है मध्य प्रदेश और 9% जो है वो पंजाब करती है। इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स में जो है बहुत सारी स्टेट्स हैं वो सभी मिलके जो है पूरा रिक्वायरमेंट्स देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हैं जो हर तरह की क्रॉप्स को उगाती हैं। तो ये था क्रॉप्स रबी खरीफ एंड जैद को लेकर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसके स्क्रीनशॉट्स नोट्स ले सकते हैं।